ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना मीन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। कहाँ से देखिए राशिफल। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल टेक्निकली नहीं बन सकते। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से आप देखेंगे राशिफल तो बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। यदि नहीं पता तो आप चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, आप इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से करते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। लग्न पर किन ग्रहों का प्रभाव डायरेक्टली रहेगा। 18 तारीख तक तो किसी भी ग्रह का प्रभाव डायरेक्टली नहीं रहेगा, मंगल को छोड़कर। मंगल छठे भाव से लग्न को देखते रहेंगे, क्योंकि उनकी 8वीं दृष्टि लग्न पर पड़ी रहेगी। क्योंकि मंगल मीन के लिए एक शुभ ग्रह है, आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ शास्त्रों के अनुसार वो मीन के योग कारक हैं, कुछ के अनुसार नहीं है। मेरा मानना है कि मीन के लिए एक तरह के योग कारक ही बनते हैं मंगल। तो मंगल की दृष्टि पूरे महीने या 18 तारीख तक लग्न पर पड़ी रहेगी, लेकिन वो 8वीं दृष्टि होगी। और 18 तारीख के बाद मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और फिर उनकी 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। क्योंकि मंगल का प्रभाव लग्न पर पूरे महीने पड़ रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। कारण क्या है, मंगल धन स्थान के स्वामी यानी कि पैसा आएगा। मंगल कुटुंब स्थान के स्वामी यानी कि घर में पैसा आएगा। पहले मंगल छठे भाव से बैठकर देखेंगे, यानी कि आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे, यानी कि आप अपने रुकावटों को दूर करेंगे, यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कुछ लीगल कार्यवाही चल रही थी उसमें आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए नए तरीके निकालेंगे, लॉजिकल तरीके निकालेंगे। मंगल लॉजिक के कारक हैं, क्योंकि मंगल का पूरे महीने प्रभाव है लग्न पर, तो ये एक अच्छी चीज़ है। 18 तारीख के बाद जब मंगल 7वें घर में आ जाएंगे तो राजयोग भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो त्रिकोण स्थान के स्वामी यानी कि भाग्य स्थान के, और वो फिर केंद्र में आ रहे हैं। तो राजयोग बनाते हुए फिर वो लग्न को देखेंगे, तो ये प्रभाव और भी अच्छा रहेगा। यानी कि मंगल तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट दे ही रहे हैं। बस एक बात का ध्यान देना है कि मंगल एग्रेशन के कारक है। पहले छठे भाव में बैठकर देखेंगे और फिर सप्तम में आ जाएंगे, तो इस महीने गुस्सा आपको बहुत आएगा। ऑलरेडी वो आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया होगा, या आपके आसपास के लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया होगा कि आपके अंदर गुस्सा जुलाई से ही और इवन अगस्त में भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। छोटी छोटी बात पर आप गुस्सा करेंगे, छोटी छोटी बात पर आपकी बहस होगी और फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी आपका बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ जिसको बहुत आराम से इग्नोर किया जा सकता है, उन बातों पर भी आपको इस महीने गुस्सा आएगा। तो जो मंगल का प्रभाव है ये धन के लिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। पहले उपचय स्थान में बैठकर देखेंगे, फिर केंद्र स्थान में बैठकर देखेंगे। लेकिन ये मंगल जो है ये गुस्सा बहुत दिलाएंगे, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। क्योंकि जो मीन वाले लोग होते हैं, जब इनको गुस्सा आता है तो ये उस जोन से निकल नहीं पाते। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वैसा ही जाता है, उसी बारे में विचार करते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि जितना हो सके गुस्सा अपने जीवन से कम कीजिए, क्योंकि उसका प्रभाव इनके जीवन पर बहुत नकारात्मक होता है। अगर हम वैसे देखें इस महीने, तो आपका लग्न पापकर्तरी योग में भी है, क्योंकि एक साइड देखिए शनि है, दूसरी साइड राहु है। तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऑलरेडी अराउंड जून से आपकी सेहत थोड़ी ख़राब चल रही होगी, और अब जो आने वाला ये महीना है यहाँ पर भी सेहत पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसकी बात करेंगे अलग से सेहत वाले सेक्शन में, लेकिन अपनी सेहत पर आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पाप कर्तरी योग होता है लग्न पर, ये व्यक्ति को बहुत संकल्पित बनाता है। ये वो समय है जब आप प्रॉब्लम्स से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल पाएंगे। ये वो समय है जब आप नए नए तरीक़ों से इनकम कर पाएंगे। ये वो समय है जब आप आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने को रेडी रहेंगे। तो ये पाप कर्तरी का कुछ शुभ प्रभाव भी दिख रहा है, लेकिन सेहत पर हमेशा पाप कर्तरी योग का नकारात्मक प्रभाव होता है अगर वो लग्न पर बनता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो छठा भाव जो है आपका
6th हाउस वो बहुत एक्टिवेट है इस महीने। पहले महीने के शुरुआती हफ्ते में मंगल, शुक्र और बुध रहेंगे, फिर शुक्र पीछे चले जाएंगे, वो वक्री होकर पतित हो जाएंगे, उनकी बात करेंगे। लेकिन 17 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे, फिर मंगल भी आगे चले जाएंगे। लेकिन जो छठा भाव है आप देखें तो इतने सारे ग्रहों का वहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा। यानी कि ये वो महीना है जब आपके अटके हुए कार्य तो पूर्ण होंगे ही, आप कुछ ऐसा स्टेप ले पाएंगे जो आप पिछले कई महीनों से सोच रहे हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो मीन वाले जातक होते हैं ये सोचते बहुत हैं, बस सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। 10 चीज़ों की प्लानिंग करके रखी होती है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बहुत देरी कर देते हैं। लेकिन जब छठा भाव एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये कंपटीशन का स्थान है, व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव बनाता है, ये उपचय स्थान है, व्यक्ति के अंदर संकल्प शक्ति देता है, यहाँ पे मंगल होंगे। यानी कि जो भी आपने प्लानिंग लंबे समय से करी हुई है, वो भले ही 4 महीने हो, 6 महीने हो, इवन 1 साल से, लेकिन आप उसके बारे में कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे थे, ये वो महीना है जब आप उसके संदर्भ में कोई कदम उठा पाएंगे। और दोबारा ये लीगैलिटी का स्थान है, तो कोई लीगल इशू चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन फिर से यही कहूँगा, छठा भाव किसका भाव है? रोग, रिपु और ऋण का भाव है। तो सबसे पहले रोग का भाव है। पाप कर्तरी योग में आपका लग्न है। सेहत पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो न केवल ये महीना, आने वाले महीने भी आपके लिए बहुत कष्टकारी रहेंगे। ये छठा भाव है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स से डील करता है, डाइजेस्टिव पार्ट से डील करता है, डाइजेशन बताता है। तो छठा भाव क्योंकि आपका इतना एक्टिवेटेड है, मैं एक ही सलाह दूंगा कि इस महीने अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। खाना कम खाइएगा और घर का खाना खाइएगा। जितना आपने बाहर का खाना खाना शुरू कर दिया, इस महीने आपको पेट की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी और उसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल हेल्थ पर, ओवरऑल काम पर, ओवरऑल बिजनेस पर, ओवरऑल स्टडीज़ पर, पैसे पर, हर चीज़ पर पड़ेगा। तो अपने खाने पीने पर इस महीने बहुत ध्यान देना है। शुक्र का बहुत एक अजीब सा प्रभाव इस महीने हो रहा है। वो ये हो रहा है कि शुक्र गिर जाएंगे। कोई ग्रह जब इनिशियल डिग्री में वक्री हो जाता है तो पीछे जाना शुरू कर देता है, और कभी कभी वो एकदम शुरुआती डिग्री में होता है तो गिर भी जाता है। जैसे 2022 में शनि महाराज बहुत लंबे समय के लिए गिर गए थे। अगर आपको याद हो तो कुछ समय के लिए कुंभ में आए थे अप्रैल के एंड में पिछले साल 2022 में, फिर दोबारा वो मकर में गिर गए थे। वैसा ही शुक्र के साथ यहाँ पे हो रहा है। शुक्र पंचम में वापस आपके गिर जाएंगे, क्योंकि शुक्र वैसे एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। पंचम में आना पैसा देगा, लेकिन प्यार के कारक है, रोमांस के कारक है। तो पंचम में आना रिलेशनशिप पर, मैरिड लाइफ पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और कहीं ना कहीं थोड़ा आपको कंफ्यूज भी करेगा, ओवर थिंकिंग भी करवाएगा। तो शुक्र से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, शुक्र से आपको थोड़ा संभल कर रहना है। सूर्य भगवान आपके छठे भाव में आ जाएंगे 17 अगस्त को। उनका छठे भाव में आना बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऑर्गेनाइज करता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो ये भी एक शुभ चीज़ दिख रही है। केतु का 8वें घर में बना रहना आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं ये जो मीन वाले लोग होते हैं इनको कुछ नया सीखने का मन करता है, और केतु 8वें भाव में ज्ञान के, गुप्त ज्ञान के कारक बन जाते हैं। ध्यान ये देना है आपको कि ये जो राहु और केतु हैं, अभी ये राशि परिवर्तन कुछ महीनों में करने वाले हैं, तो ये प्रभाव थोड़ा सा आपको देना शुरू कर देंगे। राहु कहाँ पे आने वाले हैं? राहु लग्न में आने वाले हैं। तो राहु जब लग्न में आते हैं तो पैसा बहुत देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को भ्रमित भी करते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला आपका व्यक्तित्व बनने लगा होगा। और जो केतु हैं वो सप्तम में आ रहे हैं, वो व्यक्ति को अनसोशल करते हैं। अब आपको लोगों से दूर रहना थोड़ा पसंद आने लगा होगा। तो ये भी प्रभाव धीरे धीरे करके आने वाले महीनों में, अक्टूबर के अंत तक आपके जीवन में और ज़्यादा स्पष्ट रूप से आपको दिखेंगे। शनि महाराज का 12वें घर में बैठना और विपरीत राजयोग बनाना, और विपरीत राजयोग बनाकर आपके धन स्थान को देखना, छठे घर को देखना और भाग्य स्थान को देखना बताता है कि जितना काम करेंगे उसके हिसाब से ही पैसा मिलेगा, बल्कि भाग्य ज़्यादा साथ देगा आपको धन अर्जित करने के लिए। इस महीने की खास चीज़ ये है कि कई ग्रह वक्री प्रभाव दिखाएंगे। शनि वक्री जून से हैं, शुक्र जुलाई से वक्री हैं, बुध महीने के अंत में वक्री हो जाएंगे 24 तारीख को, बृहस्पति जो सितंबर में वक्री होंगे लेकिन धीरे होना शुरू हो जाएंगे। राहु केतु वक्री ही होते हैं। अधिकतम ग्रह वक्र प्रभाव के हैं। देखिए सूर्य और चंद्रमा तो ऐसे ग्रह हैं जो वक्री नहीं होते, हो ही नहीं सकते। तो अधिकतम ग्रह आप देखेंगे कि वक्र प्रभाव के हैं। जब ऐसा होता है तो बहुत बड़े बड़े और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। ये वो महीना है जब आपके आने वाले महीनों की एक रूपरेखा तय की जाएगी कि हाँ, आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे।
तो ओवरऑल देखिए आपके लिए सब कुछ ठीक है। बस एक ही चीज़ मैं बार बार दोहराऊंगा, सेहत पर काम कीजिए, शारीरिक सेहत पर ज़्यादा काम कीजिए, मानसिक सेहत पर भी कीजिए, लेकिन इस समय शारीरिक सेहत पर आपके ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं। आपके लिए आदि योग बन रहा है, पैसे के लिए अच्छा है। पास योग बन रहा है, ठीक है सब कुछ, लेकिन कभी कभी जीवन बंधा हुआ सा आपको महसूस होगा। और दोबारा वो पाप कर्तरी योग है, तो उसका सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसका ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस मेरी तरफ से। आपको बर्डन को हैंडल करना आना पड़ेगा, बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट करना आना पड़ेगा। अगर आप बहुत काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपना काम, या फिर हैंडल उसको ढंग से करना पड़ेगा कि आपकी मेंटल लाइफ और आपकी फिजिकल लाइफ पर ज़्यादा स्ट्रेस ना पहुँचे। आपके भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो इस महीने भी उठाया जाएगा। आपके निकटतम लोग कहीं ना कहीं आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, आपके इमोशनल नेचर का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि मीन का स्वभाव ऐसा होता है कि हर व्यक्ति से अटैच नहीं होते, लेकिन जिनसे होते हैं उनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कोई आसपास का व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा रहा है, उस व्यक्ति से थोड़ा ध्यान दीजिए उस व्यक्ति पर कि कहीं ज़्यादा आपका कोई नुकसान ना कर दे। खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, खर्चे थोड़े इस महीने बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, राहु का प्रभाव लग्न पर आने वाला है, तो थोड़े कंफ्यूज रहना शुरू कर देंगे। इसलिए जितनी मेडिटेशन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उतना आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। यात्रा के कुछ योग अचानक से महीने के मध्य भाग के बाद या अंतिम भाग में बन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आपके अंदर एक मैच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा। आपको कहीं ना कहीं इस महीने रियलाइजेशन होगी कि जीवन में सब कुछ बड़ा ही नहीं करना चाहिए। जब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनका भी लुत्फ उठाना चाहिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे भी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। तो ओवरऑल ये महीना ज़्यादा कष्टकारी नहीं है, थोड़ा सेंसिटिव अवश्य है, सेहत को लेकर नकारात्मक है, लेकिन आपको जीवन की वैल्यू अवश्य बताकर जाएगा कि भैया ऐसा नहीं कि एक रैट रेस में भागते रहें। जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, वो अपने घर वालों के लिए कुछ खाना बनाना हो, अपने घर वालों के साथ छोटे डिनर पे बाहर जाना हो, एक मूवी देखना हो अपने घर वालों के साथ, या फिर अपने निकटतम लोगों के साथ एक लंबी बातचीत करनी हो, जो रियल खुशियाँ होती है जीवन की, उनकी वैल्यू आपको इस महीने थोड़ी सी ज़्यादा पता चलेगी। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, इन पर बहुत ध्यान देना है। एक, आप बहुत स्लो हो जाएंगे। आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति मंद हो रहे हैं इस महीने, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सितंबर में वो वक्री हो जाएंगे, तो उनकी जो स्थिति है, जो स्पीड है, वो धीरे हो जाएगी अराउंड महीने के मध्य भाग के बाद से। तो प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। आपका हर कार्य और कोई और नहीं अटकाएगा, आप खुद ही अटकाएंगे। आप हर कार्य को थोड़ा स्लो कर लेंगे। आपके पूरी मूवमेंट्स, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बहुत स्लोली आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही विद्रोही बहुत आपका एक प्रभाव रहेगा, विद्रोही एटीट्यूड रहेगा, हर बात पर विद्रोह करेंगे। इसके कारण भी थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है। ओवरऑल सब कुछ सही है। जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, महीना ठीक ठाक सा है। 10वें भाव को सबसे पहले देखेंगे। 10वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति 10वें भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी भी हैं, ये अच्छी चीज़ है। बृहस्पति क्योंकि राहु के साथ है और कहीं ना कहीं राहु का भी अपने से त्रिकोण स्थान पर प्रभाव रहता है, तो ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल की दृष्टि भी 10वें भाव पर 18 तारीख के बाद बन जाएगी, और मंगल क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि भाग्य का साथ करियर में मिलेगा, धन भी आपके पास अवश्य आएगा। तो ये सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बस एक चीज़ जो थोड़ी नकारात्मक है कि 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने के मध्य भाग के बाद थोड़े धीरे हो जाएंगे, मंद हो जाएंगे, क्योंकि सितंबर में वक्री हो रहे हैं, तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। और जब कोई बड़ा ग्रह बृहस्पति जैसा धीरे होता है, तो जो भी भाव का स्वामित्व लेके चलते हैं उसमें एक स्लोनेस आ जाती है। जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में भी कहा था कि आपके अंदर एक स्लोनेस रहेगी, आपके कार्य बहुत धीरे से होंगे और आप भी बहुत धीरे से कार्यों को करेंगे। तो उस पर थोड़ा काम कीजिएगा, क्योंकि उसके कारण महत्वपूर्ण कार्य आपके अटक सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए ये महीना ठीक है। छठा भाव क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा रहेगा, तो प्रेशर बहुत रहेगा काम का, लेकिन आप प्रेशर को, काम को हैंडल कर पाएंगे, बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे और अपने दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे। तो अधिकतम चीज़ें करियर में ठीक ही हैं। बस जैसे मैंने कहा कि महीने के मध्य के बाद चीज़ें बहुत धीरे से आगे बढ़ेंगी। आप खुद देखेंगे आपके कार्य अटकना शुरू हो जाएंगे, आपका मन ज़्यादा नहीं करेगा, आप छुट्टी लेने का प्रयास करेंगे। तो वो एक जो सडन स्लोनेस है वो आपके जीवन में, स्पेशली कार्य क्षेत्र में और पूर्ण जीवन में भी आएगी, क्योंकि बृहस्पति लग्न के स्वामी भी हैं।
तो उस पर काम करेंगे, उसको पहले ही हैंडल कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज तो महीना ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मंगल का सप्तम भाव में आना व्यक्ति को रिकॉग्निशन भी दिला सकता है, तो हो सकता है आपके किसी काम के लिए इस महीने आपको थोड़ा मान सम्मान भी प्राप्त हो। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, मेंटली बहुत टायर्ड रहेंगे, तो अपने मानसिक संतुलन पर काम करना है। मेंटल फटीग ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, लेकिन अधिकतम लोग इससे परिचित नहीं हैं। मेंटल फटीग व्यक्ति को होती है, आजकल ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो शांत होता ही नहीं है। सुबह होती है हमारी तो मोबाइल के साथ होती है, रात होती है तो हमारी मोबाइल के साथ होती है, फिर काम करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, सोशल मीडिया, ये मीडिया वो मीडिया, न्यूज़ चैनल, तो हमारा मस्तिष्क कभी खाली रहता ही नहीं है, उसको कभी रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं मिलता। तो ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली बहुत फटीग्ड हैं, उसका असर आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा, आपके परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो उस पर पड़ेगा, इसलिए अपने लिए समय निकालिएगा, वरना उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस महीने आपके करियर पर पड़ेगा। ये महीना ऑफिस पॉलिटिक्स लेकिन आपको बहुत तंग करेगी। वो कलीग्स जिन पर भरोसा करते थे वही आपके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में ही आपको बच के रहना है। थोड़ा भ्रमित रहेंगे, कुछ डिसीजन मेकिंग आपकी गलत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये महीना एक पूर्णता भी लेकर आएगा आपके जीवन में, और पुरानी चीज़ों से या पुरानी गलतियों से भी सीखने का कुछ मौका मिलेगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कभी कभी बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही थोड़ा सा अनप्रोफेशनल एटीट्यूड आपका हो सकता है, उससे बचना है। और क्रिएटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, जैसा मैंने कहा मेंटल फटीग है, तो उसके कारण कभी कभी हो सकता है कि जहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना हो, आपको अपने स्किल्स को दिखाना हो, वहाँ पर आप ढंग से ना दिखा पाएँ। तो इन सब नेगेटिव पॉइंट्स पर काम करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स को समझेंगे, तो महीना कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक ही दिख रहा है। सप्तम भाव प्रमुखतः बिजनेस का होता है, बिजनेस के कारक बृहस्पति हैं और व्यापार के कारक बुध हैं। सभी की स्थिति ठीक ठाक है इस महीने। बृहस्पति क्योंकि लग्न के भी स्वामी है, धन स्थान में बैठे हैं। सप्तम भाव जो है वो बिजनेस का होता है, और सप्तम भाव से अष्टम में बृहस्पति है, यानी कि बिजनेस में लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, और कोई नया काम भी आपके बिजनेस में आपको अवश्य मिल सकता है, और वो अचानक से मिलेगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई नया ऑफर आ सकता है, कोई नया काम आ सकता है। तो बिजनेस के संबंध में महीना अच्छा है। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं बुध, वो छठे भाव में रहेंगे और सप्तम से 12वें में। एक बात तो कंफर्म है कि रिसेंटली भी जुलाई में भी और अगस्त में भी आपका अपने बिजनेस पर खर्चा बहुत होगा। इसमें से कुछ खर्चा होगा जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, और अधिकतम चीज़ें हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट टाइप हो। फॉर एग्जांपल आप अपने बिजनेस में मशीनरी पर कुछ इन्वेस्ट करें। अगर आपका फूड का बिजनेस है तो कुछ मशीनरी पर आप करें खर्चा। आपका रेस्टोरेंट है तो जो डेकोरेशंस होती है उन पर खर्चा करें। यानी कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के टाइप पर आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो समय भी है जब आपको अपने बिजनेस में बदलाव भी लाना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, और केतु आने वाले हैं सप्तम भाव में, और राहु लग्न में आ जाएंगे, यानी कि बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाले कुछ महीनों में आपके जीवन में राहु और केतु का रहने वाला है। तो जब केतु सप्तम में आते हैं तो वो थोड़ा चैलेंज करते हैं, वो व्यक्ति को बोलते हैं कि कुछ बदलो और सीखो, अपने बिजनेस में चेंजेस लाओ। तो उसकी शुरुआत अभी से हो गई होगी और करनी भी चाहिए, और ये जो बदलाव आप ला रहे हैं इस महीने, उसका प्रभाव आपको लॉन्ग टर्म दिखेगा। एक लॉन्ग टर्म अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस में अवश्य आएगी। तो वो सब कुछ ठीक है। ध्यान कब देना है? महीने के अंत में बुध वक्री हो रहे हैं 24 तारीख के आसपास, तो वहाँ पर लिखा पढ़ी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके होते हैं, आपको चाहिए होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। टैक्स आदि का इशू, जीएसटी आदि का इशू आ सकता है। और इसके साथ ही कोई यदि आपका प्रोडक्ट बेस्ड काम है कि सामान होता है, तो पेरिशेबल गुड्स है, तो कुछ सामान आपका ख़राब भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मंगल सप्तम भाव में ही आ रहे हैं, वो धन स्थान के स्वामी, यानी कि 18 तारीख के बाद पैसा आएगा, और यही मंगल भाग्य स्थान के भी स्वामी, यानी कि बिजनेस में भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो ओवरऑल तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति धीरे हो रहे हैं तो उसका प्रभाव तो हर चीज़ पर पड़ेगा। तो बिजनेस में भी आपकी तरफ से थोड़ी ढिलाई बरती जाएगी महीने के अंत तक आते आते, तो अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। देखिए, महीना ऐसा है जब अधिकतम ग्रह वक्री हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे काम आपके टाइम पे हों।
आप सोच के चलेंगे कि ये काम होगा 2 दिन में और वो काम लेगा 1 हफ्ता। अब कुछ काम अगर डिले हो रहा है तो कोई ना कोई कारण तो होगा उसके पीछे। मैन पावर नहीं है, कोई सामान खराब हो गया, कोई सामान डिले से आया, कोई और सिचुएशन हो गई, पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई और रिसोर्स नहीं है। तो कुछ कार्य जो धीरे गति से चल रहे हैं वो उसी अनुसार चलेंगे, उसको लेकर ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं करनी, और जो चल रहा है उसको समय अनुसार चलने दें। अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ानी है, जो भी आपके बिजनेस का मूल तत्व है उसके बारे में और जानिए और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, और आपको कंट्रोल लाना है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको उसको रन करना है, ऐसा नहीं कि आपके एम्प्लॉयज़ उसको रन कर रहे हैं। ठीक है, उनका महत्व होता है, लेकिन बॉस तो आप हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल दिखाना पड़ेगा, पुरानी गलतियों से सीखना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी बिजनेस में, और इसके साथ ही थोड़ा आपको इन्वॉल्वमेंट भी दिखाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत एक्टिव रहते हैं, फिर बिज़नेस आगे बढ़ता है, एक्सपैंड होता है, हम एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं, लोग हैंडल करने लग जाते हैं और हम एक बैक सीट ले लेते हैं। लेकिन ये वो महीना है कि दोबारा आपको अपनी इंटेंसिटी दिखानी है, और कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस भी थोड़ी इस महीने चाहिए होगी। किसी बड़े व्यक्ति से अपने बिजनेस के संदर्भ में बात कीजिएगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, जैसे मैंने कहा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी, जो चीज़ें समय अनुसार नहीं हो रही, लेट हो रही हैं उनको लेकर, तो फ्रस्ट्रेशन पर कंट्रोल करना है, गुस्सा बहुत आएगा, झगड़ों पर कंट्रोल करना है, और ज़्यादा कुछ नया नहीं करना, थोड़ा थोड़ा चेंज लाइएगा। एक साथ ही ऐसा नहीं कि रात को सोए कुछ सोचा और सुबह वो कर दिया। वो अगर आपने इस महीने अपने बिजनेस में अपनाई ऐसी चीज़ तो नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, अदरवाइज तो महीना ठीक है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से महीना बहुत शुभ नहीं है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले पंचम में सूर्य होंगे जो छठे घर के स्वामी हैं। पंचम भाव स्पेशली स्पेकुलेटिव मार्केट, इन्वेस्टमेंट आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसके बाद भी जो छठा भाव है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, तो थोड़े नुकसान हो सकते हैं इसमें। इसलिए इन्वेस्टमेंट पर तो थोड़ा सा उसको सब्र के साथ ही कीजिएगा। जो शुरुआती 10 दिन है बहुत शुभ नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर कोई नया ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं। सपोज़ आप एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो कोई नया प्रकार आप ढूंढ सकते हैं। बीच के 10 दिन बिल्कुल आपको कोई रिस्क नहीं लेना, अंतिम 10 दिन भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल बहुत शुभ महीना नहीं है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। इनकम की जहाँ तक बात है, अच्छा महीना। धनस्थान में बृहस्पति हैं, लग्न के स्वामी हैं। धनस्थान के स्वामी 18 तारीख को केंद्र में आ जाएंगे, यानी कि 7वें घर में, और लग्न को देखेंगे। और इसके साथ ही जो आपका लाभ स्थान है उसके स्वामी भी विपरीत राजयोग बनाकर 12वें घर में है। तो धन कमाने के लिए तो महीना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं दिख रही, पैसा आएगा। हाँ, धन स्थान में बृहस्पति थोड़ा धीरे हो जाएंगे महीने के मध्य भाग के बाद, तो पैसा थोड़ा डिले के साथ आ सकता है, क्योंकि कोई पैसा अटक गया। अदरवाइज पैसा कमाने के लिए महीना अच्छा है। खर्चे भी थोड़े से बढ़ेंगे ही इस महीने। ऑलरेडी 12वें घर के स्वामी 12वें घर में ही, यानी कि शनिदेव, और 12वें घर पर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है, तो 12वां घर वे स्थान होता है, यानी कि एक्सपेंसेस, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। तो वहाँ पर इतने ग्रहों का प्रभाव होता है दृष्टि द्वारा, तो खर्चे बढ़ते हैं। सूर्य देखेंगे कुछ टाइम बाद, यानी कि महीने के मध्य भाग के बाद, तो सरकारी कार्यों पर, टैक्स आदि पर खर्चा हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे खर्चा हो सकता है, सेहत पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, और इसके साथ ही नवीनीकरण पर, कुछ भी नया अपने जीवन में, अपने घर में कुछ नया आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, अपने बिजनेस में कुछ नया इंट्रोड्यूस करना होगा, हो सकता है करियर के संबंध में कुछ नया सीखने का प्रयास करें, उन सब चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। महीने के अंत में यात्राएं भी दिख रही हैं जो अचानक से होगी, उस पर खर्चा होगा, और धार्मिक संबंधित कार्यों पर, धर्म के संबंधित कार्यों पर इस महीने बहुत खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। देखिए, संभावना पूरी बन जाती है कि बात स्टार्ट हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर थोड़ी लेजीनेस रहेगी। आपको दिख रहा होगा कि हाँ, थोड़ी संभावना बन सकती है, थोड़ा टाइम अच्छा चल रहा है, लेकिन वहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट नहीं शायद कर पाएंगे, या हो सकता है कोई और डिस्ट्रैक्शन आ जाए, उसके कारण उस समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, समय अच्छा है कि अगर बातचीत बंद हो गई थी उसको दोबारा स्टार्ट करना है, समय अच्छा है। ये आपके प्रयास के ऊपर है कि आप कितना प्रयास करते हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, संभावना बन जाती है, स्पेशली महीने के मध्य भाग से। उसके बाद नए रिलेशनशिप के स्टार्ट होने की संभावना अवश्य बन रही है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि शुक्र वक्री हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, गिर रहे हैं पिछली राशि में, तो उनका वैवाहिक जीवन और रिलेशनशिप दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव होगा, ना केवल आपके लिए बल्कि सभी के लिए।
आप खुद देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी सभी के, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी सभी के, थोड़ी बहुत। वो इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि उस समय दशा अंतर्दशा या कुंडली में योग कैसे हैं। अगर उस व्यक्ति का पंचम भाव बहुत पीड़ित है, किसी ऐसे ग्रह की अंतर्दशा चल रही है जो फेवरेबल नहीं है, तो रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर नहीं ऐसा चल रहा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आपकी बात करें तो पंचम भाव में महीने के शुरुआती भाग में ही शुक्र वापस आ जाएंगे। अब ये जो शुक्र हैं ये 8वें घर के स्वामी हैं, ये शुक्र आपके 3रे घर के स्वामी हैं और गिरकर वापस पंचम भाव में आ रहे हैं। पैसे के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे, लेकिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। अष्टम भाव के स्वामी यानी कि एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अनक्लैरिटी आ जाएगी, विश्वास की कमी उत्पन्न होगी, फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम आएगी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, दूसरे लोगों के प्रति मन आकर्षित होगा और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक नकारात्मक समय इस महीने दिख ही रहा है। जो चीज़ें ठीक चल रही थी उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, जो प्रॉब्लम्स पहले आराम से सॉल्व हो जाती थी वो प्रॉब्लम बहुत विकराल रूप ले लेंगी और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे, छोटी छोटी बातों पर डिसकंटेंटमेंट होगी, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो ये जो महीना है रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। ध्यान देंगे तो अच्छा है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस मेरी तरफ से, जैसा मैंने कहा शुरू से ही कहता रहा हूँ, ये महीना बहुत सारे ग्रह वक्री होंगे, तो आप दोनों के भी कुछ बीच में ऐसी चीज़ें होंगी जो डिले होंगी। आपकी कम्युनिकेशन डिले हो सकती है, आप दोनों का कोई काम जो आप दोनों मिलकर कर रहे हैं वो डिले हो सकता है। तो डिले तो होगा इस महीने, तो उसके कारण फ्रस्ट्रेशन को ज़्यादा जगह नहीं देनी। आपके पार्टनर जो आपसे कहते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, रिएक्टिव नहीं होना। आपके पार्टनर जो भी बोलेंगे पहले उसको एनालाइज कीजिएगा कि उन्होंने क्या बोला, उनका मतलब क्या है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है, जैसा मैंने शुरू में कहा था। यूजुअली क्या होता है कि वेट करते रहते हैं कि हाँ इतना पैसा आएगा तो अपने पार्टनर को कहीं डिनर पे लेके जाएंगे, घुमाने लेके जाएंगे। लेकिन ये महीना है जब छोटी छोटी चीज़ों में, भले ही साथ में बैठकर खाना बनाना हो, साथ में बैठकर कुछ पढ़ना हो, कोई मूवी देखनी हो, कुछ ऐसी चीज़ करना हो जो आप दोनों के लिए ही क्रिएटिव हो, तो जितना समय एक दूसरे को देंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो उतना रिलेशनशिप में समय अच्छा रहेगा। नहीं दे पाए तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी और बढ़ेंगी। इसके साथ ही कई बार ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आप बहुत अनक्लियर होंगे, बहुत कन्फ्यूज्ड होंगे। वहाँ पर अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो रिलेशनशिप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि इस महीने कम बोलिएगा, क्योंकि दूसरे घर में वाणी के स्थान में बृहस्पति मंद हो रहे हैं, तो महीने के मध्य भाग के बाद कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आप बोलेंगे और समझ नहीं आएगी। इसलिए जितना कम बोलेंगे और स्पष्ट बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जिनसे आपको बुरी तरह से बचना है वो ये है कि निंदात्मक नहीं होना अपने पार्टनर के प्रति, और अपने पार्टनर को किसी से कंपेयर मत कीजिएगा मजाक में भी कि भाई देखो वो कैसे हैं, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। ये चीज़ें अगर आ गई रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी सेंसिटिव टाइम देख रहा है वो और थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा हो सकता है। तो अपने रिलेशनशिप पर इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा सेंसिटिव समय है, सरलता लाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए भी महीना ठीक ठाक सा है। प्रॉब्लम्स थोड़ा सा महीने के मध्य भाग के बाद आना ज़्यादा शुरू होंगी, क्योंकि एक तो मंगल 7वें घर में आ जाएंगे, तो 7वें घर में मंगल आएंगे तो मंगल दोष बनाएंगे। यही मंगल भले ही बिजनेस के लिए, पैसे के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा प्रभाव दे, लेकिन हर ग्रह का अलग जब एक एस्पेक्ट आ जाता है, अलग जब कोई एरिया आ जाता है तो उसमें रिजल्ट बदल जाता है। उसी तरह से मंगल जो 7वें भाव में आते हैं तो मंगल दोष बनाते हैं। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी महीने के मध्य भाग के बाद। लड़ाई झगड़े होंगे, आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी बिगड़ सकती है अचानक से, तो थोड़ा सा ध्यान आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम यह है कि शुक्र वक्री होकर पतित हो जाएंगे। शुक्र का मैरिड लाइफ पर, रिलेशनशिप पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। उनका वक्री होना यानी कि जुलाई से ही प्रॉब्लम थोड़ी वैवाहिक जीवन में आना शुरू हो गई होगी, और वो गिर भी जाएंगे वापस। जो एक आपका रोमांस का स्थान है, एक जो आपका थॉट प्रोसेस का स्थान है, पंचम भाव, वहाँ पर चले जाएंगे। यानी कि वैवाहिक जीवन में अड़चने आएंगी, वैवाहिक जीवन में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वैवाहिक जीवन में एक पूर्णता का अभाव रहेगा। आपका मन बार बार इस महीने ये करेगा कि शायद ये वैवाहिक जीवन मेरे लिए सही नहीं है। आप ये सोचेंगे कि शायद गलत डिसीजन ले लिया आपने शादी करने का, कहीं और होते तो बहुत बेटर होता। कंपैरिजन्स आप बहुत करेंगे। इसलिए जो महीना है मैरिड लाइफ में बहुत डिसकंटेंटमेंट लेके आने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि इतना कोई बुरा प्रभाव नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा। मंगल दोष है तो लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन और भी बहुत बुरा हो सकता था अगर
ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट सातवें घर पे होता है या सातवें भाव के स्वामी पर होता। लेकिन क्योंकि मंगल दोष है उसको नकार नहीं सकते, शुक्र वक्री हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, नकार नहीं सकते, और सातवें भाव के स्वामी भी महीने के अंत में वक्री हो रहे हैं, इसलिए महीना सेंसिटिव अवश्य रहेगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, आप विद्रोही बहुत रहेंगे इस महीने, जो मैंने सामान्य विश्लेषण में भी बताया था, उसका इम्पैक्ट मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। कुछ लोग जानबूझकर आप दोनों की बीच में जो संबंध है उनको खराब करने का प्रयास करेंगे। वैवाहिक जीवन एक बंधन सा आपको लगेगा, तो उस टाइम पर ज़्यादा कोई इमोशनल होकर निर्णय नहीं लेने, क्योंकि ऐसा कभी कभी सबके साथ होता है कि हम जब एक वैवाहिक बंधन में हम बंधे होते हैं तो एक रियल का बंधन कभी कभी प्रतीत होने लगता है। इस महीने भी आपके साथ होगा, और कहीं ना कहीं आपके जो लाइफ पार्टनर है आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत रखेंगे। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते आपको ये जो वैवाहिक जीवन है वो और एक बंधन सा लगने लगेगा, एक बर्डन सा लगने लगेगा। इसलिए महीना थोड़ा सा सेंसिटिव है। जितना मैंने कहा उन चीज़ों पर विचार कीजिएगा। एक बात कहूँगा कि जल्दबाजी इस महीने किसी भी चीज़ में, वैवाहिक जीवन के संबंध में, अपने लाइफ पार्टनर के संबंध में मत दिखाइएगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि आपके आसपास के कुछ लोग आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं और वो उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। कभी कुछ आपको कहते हैं, कभी आपके लाइफ पार्टनर को कहते हैं। इसके कारण प्रॉब्लम्स इस महीने दिखेंगी और कहीं ना कहीं थोड़ी इमेच्योरिटी भी आपके व्यक्तित्व में दिख रही है। इन सब चीज़ों पर काम आपको अवश्य करना पड़े। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना मिला जुला सा रहेगा। पंचम भाव पहले स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है, फिर बुध को भी थोड़ा देखना चाहिए। पंचम में एक गिरा हुआ ग्रह आ रहा है, यानी कि शुक्र, जो पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे वापस पंचम में। शुक्र का इस तरह से पंचम भाव में आना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। क्यों? उनका ध्यान भटकेगा, उन चीज़ों में ध्यान जाएगा जहाँ पे एक स्टूडेंट का नहीं जाना चाहिए। तो ये महीना अगर आपने अपने आप को एकाग्र कर लिया, अगर बुरी संगत से बच गए, अगर बुरी चीज़ों से, बुरे ख्यालों से, इन सब चीज़ों से बच गए, तो आपके स्टडीज़ पर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज़ थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख ही रहा है। एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। जो शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट दिखेगा कि आपका मन बहुत इधर उधर भागेगा। वहाँ पे एकाग्र नहीं कर पाए मन, तो आपके एग्ज़ाम्स पर शुरुआती 10 दिनों में प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे कंफ्यूज बहुत रहेंगे, लेकिन इस समय थोड़ा बेटर है। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर गलतियाँ बहुत दोहराएंगे। जो गलतियाँ रेगुलरली करते हैं वो भी यहाँ पे एग्ज़ाम्स में करेंगे और फिर बाद में पछताएंगे। तो महीना, क्योंकि शुक्र का प्रभाव, वक्री प्रभाव, पतित प्रभाव पंचम भाव पे है, इसीलिए थोड़ा सा सेंसिटिव या नेगेटिव बन सकता है स्टूडेंट्स के लिए। मैं यही कहूँगा कि ये महीना अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो बहुत एफर्ट्स के साथ मिलेगी। उन्हीं स्टूडेंट्स को सक्सेस मिलेगी इस महीने जो एकाग्र रह पाएंगे, जो फोकस रख पाएंगे, जो बुरी संगत से बचेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और अपने जीवन में सत्व गुण जो है वो बढ़ाएंगे और जो तमस गुण है उसको कम करेंगे। इन चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो स्टूडेंट्स के लिए फिर भी थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, मैंने शुरू में ही कह दिया था महीना अच्छा नहीं है। लग्न पाप कर्तर योग में है, लग्न के स्वामी धीरे हो रहे हैं, छठा भाव बहुत सारे ग्रहों से इम्पैक्टेड है, तो ये महीना सेहत के लिए तो अच्छा नहीं रहेगा। ओवरऑल सर से संबंधित प्रॉब्लम, नींद से संबंधित प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लिवर की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम्स, मोटे मोटे तौर पर ये चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी। जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे नसों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और जोड़ों का दर्द, ये ज़्यादा तंग करेगा। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, कोई मेंटल डिसऑर्डर अगर है वो तंग करेगा और इसके साथ ही स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जो अंतिम दिन है महीने के अंतिम 10 दिन, यहाँ पर बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, खाने से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे और डायबिटीज़ जिनको है परेशानी बढ़ेगी और आँखों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। उपाय की बात करते हैं। आपको पहले शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर दूध से अभिषेक करना है, फिर दोबारा गंगा जल से अभिषेक करके चंदन से विलेपन करना है शिवलिंग का, और फिर वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है, शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है और इसके साथ ही ओम भैरवाय नमः, भैरव जी के इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये करने के बाद महादेव को खीर का भोग लगाना है और मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। जो मंदिर नहीं जा सकते, यथासंभव घर में जितना होता है उतना कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।